Hello everyone, myself Achal. Today we are discussing about the important MCQs on microorganism. आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, चाहे आपका कोई CFSO का एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेट फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन हो. ओके, so let's start with our lecture. So our very first question is, lipopolysaccharide in cell walls is a characteristic of, so the option is gram positive bacteria, second one is gram negative bacteria, third one is fungi and the fourth one is algae. लिपोपॉलीसेक्राइड किस सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? अगर हम बात करें लिपोपॉलीसेक्राइड तो ये क्या होता है? सब करेक्ट आंसर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की. अगर हम बात करें लिपोपॉलीसेक्राइड की तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज लिपिड, जो कि इसकी लेयर होती है, और साथ में क्या होता है? पॉलीसेक्राइड. ओके, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इसका एक आउटर कोर होता है, और साथ ही साथ इनर कोर होता है. और ये सारे जितनी भी चीजें इसमें लिपोपॉलीसेक्राइड में प्रेजेंट होती है वो एक साथ किसके थ्रू अटैच होती है? बाय विच बॉन्ड? इट इज अटैच्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड. समझ में आया? लिपोपॉलीसेक्राइड क्या होता है? उसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, लिपिड और पॉलीसेक्राइड की लेयर होती है, और साथ ही साथ उसके कंपोजिशन में ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है, साथ में आउटर कोर, इनर कोर, और ये तीनों आउटर कोर, इनर कोर और ओ एंटीजन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ओके, द अकरेंस ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड इन सेल वॉल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. वही अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसके सेल वॉल में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, देन फंगल एंड एल्गल सेल वॉल्स आर वेरी डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम दोज ऑफ बैक्टीरिया. क्योंकि बैक्टीरिया की तो हमने बात कर ली कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उसमें लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर होती है या फिर टेकोइक एसिड की लेयर होती है. लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की, जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट इज ग्लूकेंस, देन काइटिन, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करते हो, देन ग्लाइको प्रोटीन्स. ठीक है, और अगर हम बात करें एल्गल सेल वॉल की तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज किस चीज की प्रेजेंट होती है? ठीक है, गैलेक्टेंस, मैनास एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, समझ में आया कि हमारे लिपोपॉलीसेक्राइड किसकी लेयर होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? टेकोइक एसिड. और अगर हम फंगल सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो वो किसकी बनी होती है? ग्लूकेंस, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स की. और अगर हम एल्गल सेल वॉल की बात करें तो वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेस, मैनास, कैल्शियम कार्बोनेट. आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन फंगल की अगर पूछी जाए, एल्गल की पूछी जाए, चाहे ग्राम पॉजिटिव की, चाहे बैक्टीरिया की, आप आसानी से बता सकते हो. एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कवर हो गए. ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म among the following perform photosynthesis by utilizing light? कौन से ऐसे बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस का यूज करता है लाइट के लिए, अपने प्रोसेस के लिए? ओके, ऑप्शन इज साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड वन इज फंजाई, थर्ड वन इज वायरसेस एंड फोर्थ वन इज साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है? अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? इट रिक्वायर्स लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ओके, अगर हम बात करें फंजाई की और वायरसेस की तो ये क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते हैं और क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि those organism that eat plants or animals for energy and nutrients. ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर एनर्जी एंड
न्यूट्रिएंट्स। ओके, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं अपने प्रोसेसेस के लिए। जो भी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो सनलाइट के फॉर्म में लेते हैं। पर अगर हम बात करें फंजाई और वायरसेस की, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी एनर्जी इनको चाहिए, उसके लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स वी रिक्वायर द यूज ऑफ, so the option is high power microscope, second one is low power microscope, third one is high power microscope at a magnification of about 1000 diameters, and the fourth one is low power microscope at magnification of 1000 diameters. अगर हम बात करें माइक्रोबियल सेल्स की ग्रोथ को अगर हमें देखना है तो हमें किस टाइप का माइक्रोस्कोप यूज करना होगा और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज हाई पावर माइक्रोस्कोप। जो हाई पावर माइक्रोस्कोप होते हैं उसका मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। क्या होते हैं, इट इज वेरी स्मॉल एंड देयर साइज इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर्स। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साइज को माइक्रोमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट है। अब अगर हम अपने नेकेड आई से उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसीलिए तो हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का सबसे मेन और बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज को अल्टर किए बिना उसको हमें वो मैग्नीफाई करके दिखाता है। कैसे दिखाता है, मैग्नीफाई करके, कि जितना हम चाहते हैं उतना हम उस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम नॉर्मली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकें। ओके, so as written here, so for routine examination of microbial cells we require the use of high power microscope, usually at a magnification of 1000 diameters. जो हमारे मैग्निफिकेशन की डायमीटर होगा वो कितना होना चाहिए, 1000 diameters. So our next question is, growth of microbes in a solid media is identified by the formation of, so the option is pellicle at the top of media, second one is colonies, third one is sediment at the bottom, and the fourth one is turbidity. So the correct answer is colonies. colonies क्या होगा, जब भी हम अपनी पेट्री डिश पे कोई भी मीडिया डालते हैं तो हमें कैसी ग्रोथ मिलती है, या तो हमें उसकी ग्रोथ किसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में, या फिर उसकी ग्रोथ ऑल ओवर पेट्री डिश हमें शो होती है ना। इस तरीके से हमारे सॉलिड मीडियाज ग्रो करते हैं माइक्रोब्स की। On solid media, microbes grow as colonies. Microbes किस तरह से ग्रो करते हैं, in the form of colonies. या तो उनकी ग्रोथ डिस्टिंक्ट होती है या फिर क्या होती है, कॉम्पैक्ट masses of cells that are macroscopically visible. जो इनकी ग्रोथ होती है वो नॉर्मल नेकेड ऐसे हम देख पाते हैं, कभी कभी देख पाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है जिसमें हमें ये पता चल जाता है पेट्री डिश को देख करके कि हाँ जो हमारी कॉलोनीज है वो इस एरिया में है, लेकिन क्या हम उसको एग्जैक्टली देख सकते हैं कि उनका शेप क्या है, वो नहीं देख पाते हैं। ओके, व्हेन माइक्रोब्स ग्रो इन लिक्विड मीडिया द मीडिया बिकम्स टर्बिड। टर्बिड मतलब क्या हुआ, क्लाउडी। एंड ग्रोथ में आइदर अकर ओनली एज अ सेडिमेंट एट द बॉटम। जब हमारा कोई लिक्विड मीडिया होता है तो जब उसकी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, या तो उसका सेडिमेंट होता है या फिर ओनली एज अ थिन फिल्म और पेलिकल एट द टॉप। या तो पेट्री डिश में जहां पर भी आपने मीडिया डाला है उसके अपर लेयर पे आपको या तो मीडिया की ग्रोथ दिखाई देगी या फिर क्या दिखेगी, एकदम बेस पे दिखेगी। ठीक है, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एमंग द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द ऑप्शन इज fermented dairy products, second one is breads, third one is alcoholic beverages, fourth one is fermented dairy products, bread and alcoholic beverages. कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज, चाहे वो हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो हम ब्रेड्स की बात करें, चाहे अल्कोहलिक बेवरेजेस, इन सब में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करते हैं ब्रेड्स की और अल्कोहलिक बेवरेजेस में, इसमें हमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी हमारा किसके लिए यूज होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ
अल्कोहलिक बेवरेजेस भी और ब्रेड में भी। ब्रेड में किसी, अगर हम बात करें अल्कोहलिक बेवरेजेस में, उसमें कैसे यूज होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये क्या करता है कि हमारे जो शुगर्स होते हैं इसको कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, जो कि हमारा एक अल्कोहल होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं ब्रेड्स में, तो ये बेकिंग के काम में यूज होता है। ओके, जिसमें कि क्योंकि ये सैक्रोमाइसिस क्या हमारा ये एक ईस्ट होता है। ओके, microorganisms are used in many industries for the production of food we eat, like fermented dairy products. fermented dairy products कौन से? सोर क्रीम या फिर हमारा योगर्ट, as well as fermented foods like pickles, breads and alcoholic beverages. Okay, then our next question is, what are the blood serum proteins produced by animals called? So the option is enzymes, second one is antibodies, third one is amino acids, and the fourth one is toxins. So the correct answer is antibodies. अगर हम बात करें एंटीबॉडीज होता क्या है, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये एक वाई शेप, क्या है? वाई शेप प्रोटीन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा यूज की जाती है। किसके लिए? जो हमारे बॉडी में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स जो भी आते हैं उनको किल करने में। ठीक है, जो हमारा एंटीबॉडीज होता है, इट इज यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट्स सच एज पैथोजेनिक वायरसेस और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ माइक्रोबियल सेल्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। और अगर हम बात करें एंटीजेंस के, तो वो क्या होते हैं? एंटीजन क्या होते हैं? इस तरह से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल से बाइंड करके टी सेल, फॉरेन पार्टिकल से या फिर ये बाइंड करते हैं या फिर किससे बाइंड करते हैं? टी सेल रिसेप्टर से। ओके, इफ माइक्रोबियल सेल्स इंटर द एनिमल बॉडी, द एनिमल रिस्पॉन्स टू दीज एंटीजेंस फॉर फॉर्मिंग ब्लड सीरम प्रोटीन्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? ब्लड सीरम प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज विच बाइंड्स टू द एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? ये हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ओके, और जो हमारे एंटीजेंस होते हैं ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी कभी कभी क्या करते हैं? ट्रिगर कर देते हैं। ओके, उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए या फिर अपने ही सेल्स को किल करने के लिए भी हमारे एंटीजेंस बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। ओके, then our next question is, the DNA molecule of microorganism is made up of base pairs of GC, guanine cytosine, adenine thymine, adenine cytosine या फिर guanine cytosine और adenine thymine। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो उनका बेस पेयर क्या होता है? ATGC। क्या होता है? ATGC। ओके, एडेनिन, गुआनिन and adenine, thymine or guanine cytosine. The DNA molecule has a base composition of the following sequence as base pair: guanine cytosine and adenine thymine. A is to T is equal to the ratio of G is to C. Then our next question is, the DNA of Klebsiella pneumonia has most percent of G plus C content of 70 to 71, 50 to 53, 56 to 58 और 32 to 35। क्लेब्सिला निमोनिया क्या होता है? ये कि एक तरह से जो अल्कोहल यूज और डायबिटीज मेलिटस के परसेंट होते हैं उनके लिए ये ज्यादा टॉक्सिक होता है। ओके, और इसका अगर हम बेस पेयर कंपोजिशन की बात करें, जीसी कंटेंट कितना होता है? 56 to 58%। अगर हम कुछ और अब मोल्स की बात करें, कुछ ऐसे और ऑर्गेनिज्म जिनमें ये परसेंटेज किस मैटर करता है हमारे लिए, अगर हम बात करें एजोस्पाइरलम ब्रासिलिएंसिस के बारे में, तो भी 70 to 71% होता है। कैम्पेलोबैक्टर फीटस की अगर हम बात करें तो ये 32 to 35% होता है, और नाइजीरिया गोनोरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 50 to 53% होता है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि इन ऑर्गेनिज्म में G plus C% of the content of DNA कितना होता है। ओके, then our next question is, plasmids are circular DNA molecules capable of autonomous replication. So the option is true or false. प्लाज्मिड ऑटोनोमस रेप्लिकेशन कर सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है वो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन
कर सकता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड प्रेजेंट है ये अपने आप को खुद से डिवाइड कर सकता है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। इन एडिशन टू क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए में समटाइम बी प्रेजेंट इन माइक्रोबियल सेल्स। जैसे डीएनए प्रेजेंट होता है साथ ही साथ प्लाज्मिक डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। और प्लाज्मिड्स जो होते हैं क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर कैपेबल ऑफ autonomous replication within bacterial cells that contain them, and presence can confer the special characteristics on the cell that contain them। जिसमें प्लाज्मिड डीएनए होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है देन डीएनए मॉलिक्यूल्स। और प्लाज्मिड डीएनए बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स में भी साथ में साथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bdellovibrios come under which group of microorganism? So the option is viruses, second one is bacteria, third one is fungi and the fourth one is algae। जो बिडेलो वायरस हमारा होता है ये क्या होता है? एक तरह का प्रीडेटर होता है। ये क्या होता है? ये बिडेलो वायरस आर बैक्टीरिया दैट आर प्रीडेटरी ऑन अदर बैक्टीरिया। ये हमारे ह्यूमन के जो गट होता है वहां पर भी प्रेजेंट होता है और साथ ही ये प्रीडेटर जैसा बिहेव करता है कि और भी कुछ प्रीडेटर्स उसको मिलते हैं, प्रे नेगेटिव ग्राम नेगेटिव जो प्रे होते हैं उन पर भी ये अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है? ग्राम नेगेटिव प्रे हमारे गट में या फिर हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये अटैक भी करता है। दे हैव द एबिलिटी टू कॉज डिजीज और आर पैथोजेनिक फॉर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पैथोजेनिक भी होता है। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने इतने एमसीक्यूज डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एमसीक्यूज देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओके, सो अगर आपको इस एमसीक्यू में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।